तो गाइस आज के एपिसोड में आपको वन फॉर ऑल के यूजर के बारे में जानने को मिलेगा और वीडियो के लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एमएचए सीजन 6 का एपिसोड नंबर 18। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट एपिसोड में हमें तोदरोकी फैमिली के बारे में पता चलता है। उसके बाद सीन वन फॉर ऑल के अंदर शिफ्ट होता है जिधर वन फॉर ऑल के प्रीवियस यूजर मिडोरिया से कहते हैं इससे पहले तुम उठ जाओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वन फॉर ऑल का पहला यूजर कहता है मुझे माफ करना इस बुरे टाइम में तुमको परेशान करने के लिए। उसके बाद मिडोरिया कहता है ये लोग वो हैं जिनके पास वन फॉर ऑल मुझसे पहले था। फिर वन फॉर ऑल का पहला यूजर योइची कहता है हम पहले तुमसे लिमिटेड टाइम के लिए बात कर सकते थे लेकिन अब वो लिमिट हट चुकी है क्योंकि पिछले 4 मंथ से वन फॉर ऑल की पावर अचानक से बढ़ने लगी है जिस वजह से वन फॉर ऑल के पहले के यूजर अपनी शेप में आने लगे हैं और एक दूसरे से बात करने लगे हैं। इसके साथ वो आगे कहता है हमारी प्रीवियस बैटल के दौरान मेरे भाई ने हमें फोर्स किया था फाइट करने के लिए जिस वजह से हम तुमसे आसानी से बात कर सकते हैं। फिर बांजो कहता है तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें प्राइवेसी देंगे। ये सुनकर मिडोरिया बोलने का ट्राई करता है लेकिन इस बार वो अपने मुंह से आवाज निकाल पा रहा होता है। फिर वो अपने मन में कहता है लास्ट टाइम मैं अपने मुंह को यहाँ खोल नहीं पा रहा था लेकिन अब मैं आवाज निकाल पा रहा हूँ। उसके बाद वन फॉर ऑल का 4th यूजर शिनोमोरी कहता है मेरा नाम शिनोमोरी है और मैं वन फॉर ऑल का 4th यूजर हूँ। तुमने लास्ट बैटल में मेरी पावर को अचानक से अवेक किया था। जिस पर मिडोरिया कहता है हाँ। फिर शिनोमोरी बोलता है ये तो मेरी सोच से पहले अवेक हो गया। तब बांजो बोलता है शिनोमोरी बहुत अजीब है, ये अपनी डेली लाइफ से बोर हो गया था जिस वजह से ये साधु की तरह रहने लगा। इस पर शिनोमोरी कहता है वो टाइम बहुत खराब था और मेरे अलावा उस टाइम सभी लोग अजीब थे। ये सुनकर बांजो उस पर हमला करने लगता है। शिनोमोरी डॉज करके कहता है तुम जानना चाहते होगे ना मेरी लाइफ कैसे एंड हुई। तब मिडोरिया कहता है हाँ क्योंकि ऑलमाइट की बुक में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। फिर शिनोमोरी कहता है मेरी लाइफ 40 की उम्र में खत्म हो गई थी पर मुझे पता नहीं वो कैसे हुआ और यहाँ बांजो और बाकी सबको नहीं पता उनकी लाइफ कैसे एंड हुई। इसके साथ वो आगे कहता है वैसे वन फॉर ऑल को कोई नॉर्मल ह्यूमन इनहेरिट नहीं कर सकता है। ये सुनकर मिडोरिया शॉक्ड हो जाता है। तब शिनोमोरी बोलता है यागी के बाद मैं एक लोता हूँ जिसके पास वन फॉर ऑल बहुत लंबे समय तक रहा है। 18 साल की उम्र में मैं ऑल फॉर वन से छिपकर अपनी पावर को बढ़ा रहा था क्योंकि उस टाइम मुझे पता था मैं अपनी पावर से ऑल फॉर वन को हरा नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं वन फॉर ऑल की पावर को इंक्रीज करूंगा। उसके बाद मेरी लाइफ के आखिरी साल में मेरी बॉडी में क्रैक आने लगे और मुझे लगा ये कोई डिसीज था लेकिन यागी ने मेरी मेडिकल हिस्ट्री चेक की और तब हमें सच्चाई पता चली। मेरी बॉडी में मल्टीपल क्वर्क होने की वजह से मेरी उम्र कम हो गई थी। ये सुनकर मिडोरिया शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है पर ऑलमाइट के पास ये पावर लंबे समय से है। तब योइची कहता है तुम सही बोल रहे हो, हमें इसी बारे में तुमसे बात करनी थी। यागी को पता है वन फॉर ऑल को कैरी करना एक बर्डन की तरह है। हम लोगों के पास वन फॉर ऑल लंबे टाइम तक नहीं रहा क्योंकि हम सब बैटल में खत्म हो गए थे, तो हमने यागी की लंबी लाइफ का राज जानने की कोशिश की। तब मिडोरिया कहता है ऑलमाइट मेरी तरह क्वर्कलेस थे। फिर योइची कहता है तुमने सही कहा, यही रीजन है वो अब तक जिंदा है और उसने हमें अपनी कॉन्शियसनेस में बताया है। उसके बाद मैंने अपने भाई से सुना कि क्वर्क के अंदर पर्सन की मेमोरी रहती है पर यागी के पास तो कोई क्वर्क नहीं है, तो फिर उसकी बॉडी का पार्ट यहाँ कैसे है। हम हमेशा यही सोचते थे वन फॉर ऑल के अंदर उनके यूजर की कॉन्शियसनेस रहती है लेकिन यागी एक ऐसा है जिसे वन फॉर ऑल ने खुद कॉन्शियसनेस दी है क्योंकि वन फॉर ऑल कभी उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है जिनके पास पहले से क्वर्क होते हैं क्योंकि इस वजह से वो ओवरफ्लो हो जाता है और यही रीजन है हम लोगों की लाइफ कम होने का। यागी 40 की उम्र में वन फॉर ऑल को इसलिए संभाल पाया क्योंकि उसके पास कोई क्वर्क नहीं था जिस वजह से वन फॉर ऑल ने उसे फुली एक्सेप्ट किया और उसे अपना ओरिजिनल यूजर बनाया। लेकिन सिचुएशन खराब होने की वजह से उसे इस पावर को ट्रांसफर करना पड़ा। लेकिन इस बार वन फॉर ऑल की ट्रू पावर तभी किसी दूसरे में ट्रांसफर हो पाती अगर वो क्वर्कलेस हो। तब मिडोरिया बोलता है इसका मतलब मैं ये क्वर्क किसी नॉर्मल इंसान को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। सही शब्दों में आप ये कहना चाहते हो कि मैं वन फॉर ऑल को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। जिस पर योइची बोलता है हाँ और ये डेस्टिनी थी जो ये क्वर्क तुम दोनों के पास आया। उसके बाद बांजो कहता है तुम अब शायद वन फॉर ऑल के आखिरी यूजर हो। ये सुनकर मिडोरिया कहता है क्या मैं आखिरी यूजर हूँ। फिर शिमुरा कहती है और यहाँ से हमारी मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। इजुकु मिडोरिया क्या तुम शिगाराकी को खत्म कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ तुम्हें ये करना चाहिए लेकिन शायद आखिर में तुम्हारे पास यही ऑप्शन बचे। हमें पता है
जब तुमने उसे देखा तुम्हें लगा उसे हेल्प चाहिए, और हमें ये बात इसलिए पता है क्योंकि हम तुम्हारे इमोशन को फील कर सकते हैं। उसके बाद बांजो कहता है, मैं मानता हूँ वो वन फॉर ऑल की वजह से तकलीफ में है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कोई हेल्प मांग रहा है। मुझे तो उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखती है। फिर योइची कहता है, क्योंकि उसे मेरे भाई ने बड़ा किया है और वो जल्दी उसके माइंड और बॉडी पर कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो वन फॉर ऑल को छीन सके। तब बांजो कहता है, मेरे स्टूडेंट और मुझसे ऑल फॉर वन ने वन फॉर ऑल को 2 बार छीनने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों बार फेल हुआ क्योंकि वन फॉर ऑल ने उसे रिजेक्ट किया है। लेकिन अब शिगाराकी की हेट रेट वन फॉर ऑल को कंज्यूम कर सकती है क्योंकि वन फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग इमोशन को रिस्पॉन्ड करता है। फिर योइची कहता है, हमारा मानना है वन फॉर ऑल फॉर वन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये चीज यागी ने करके दिखाया है, लेकिन मेरे भाई ने पहले से ही बैकअप प्लान बना के रखा था। उसके बाद शिमुरा बोलती है, तुम्हें ये जानने के बाद पता चली गया होगा कि तुम ऑल फॉर वन से बच के नहीं भाग सकते हो। तोमुरा शिगाराकी मेरा ग्रैंडसन है। मैंने अपनी फैमिली को इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे ऑल फॉर वन से फाइट करनी थी, और इस वजह से आज हम इस कंडीशन में हैं। मुझे पता है मैं इसमें फेल हुई हूँ, और अब मुझे 16 साल के बच्चे पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अगर वो मॉन्स्टर फुली अवेक हो गया तो वो सब कुछ खत्म करके रख देगा, तो इसीलिए तुम्हें ऐसे इंसान को माफ नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें फिर से लगे कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए तो खुद से पूछना क्या वो माफी के लायक है। फिर मिडोरिया कहता है, मुझे ये देखकर लगता है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, और मैंने उसकी नफरत की गहराई में एक रोते हुए बच्चे को देखा है जो हेल्प मांग रहा है। मैं पहले भी काफी लोगों से लड़ाई कर चुका हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे इसके बारे में ऐसा फील क्यों होता है। मुझे पता है उसने काफी लोगों को मारा है, और इसके साथ उसने उन लोगों को हर्ट किया है जिनसे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन वन फॉर ऑल की पावर किसी को मारना नहीं है, और उसका असली काम लोगों को बचाना है, और यही बात ऑल माइट ने मुझे सिखाई है। और वो आगे कहता है, ऑल माइट और आप सब ने हमें हीरो बनने के लिए मोटिवेट किया है। मिडोरिया के ऐसे बोलते ही उसके फेस से वो शैडो हट जाती है। फिर मिडोरिया कहता है, शायद मैं शिगाराकी को खत्म करके उसे रोक सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी उस बच्चे को बचाऊंगा। ये सुनकर शिमुरा रोने लगती है। तब योइची कहता है, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ, और इसी वजह से हम तुम्हें फॉलो करते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वन फॉर ऑल को तुम दोनों ने इनहेरिट किया। फिर शिमुरा कहती है, हमें माफ करना, हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। ग्रैंड टोरिनो जिंदा है तो उसे मेरा हेलो बोलना। हमने बहुत गलत डिसीजन लिया है, लेकिन हम अच्छे स्टूडेंट से ब्लेस हैं। तब योइची बाकी 2 विल्डर को भी उनकी हेल्प करने को कहता है। उसके बाद सीन बाहर की तरफ चेंज होता है, जिधर ऑल माइट कहता है, मैं सभी यूजर की बातों को फील कर पा रहा हूँ। तभी होक्स और जीनस वहाँ आते हैं, जिधर होक्स बोलता है, ऑल माइट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मिडोरिया अब ठीक है? जिस पर ऑल माइट कहता है, हाँ वो जल्दी उठ जाएगा। तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तब होक्स कहता है, मैं वन फॉर ऑल और मिडोरिया के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनकर ऑल माइट शॉक्ड होता है। फिर होक्स कहता है, मीडिया हमसे बार बार इस बारे में क्वेश्चन कर रही है, और ये बात पूरी तरह से फैल चुकी है, और हमें एंडेवर से पता चला कि शिगाराकी मिडोरिया के पीछे था। इसके साथ वो आगे कहता है, मुझे तुमसे इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर ऑल माइट कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उसके बाद में 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंडेवर कहता है, डाबी मेरा बड़ा बेटा टोया तोदोरोकी है, और उसने जो भी बोला है वो सब सच है, तो इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। ये सुनकर पब्लिक एंडेवर को उल्टा बोलने लगती है। उसके बाद होक्स कहता है, मेरी फैमिली के बारे में जो डाबी ने कहा वो सच है, और इसके लिए मैं भी सॉरी बोलता हूँ, और मैंने ट्वाइस को खत्म किया है, क्योंकि अगर वो बैटल को ज्वाइन करता तो होड़ तबाही मच सकती थी। तब एक लेडी कहती है, एक माफी मांगने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। फिर जीनस्ट कहता है, अब से हीरो कोर्स वाले स्कूल को शेल्टर की तरह यूज किया जाएगा। जिस पर मीडिया वाले कहते हैं, क्या अब हमें छिपकर रहना होगा अपना घर छोड़कर? फिर एंडेवर बोलता है, आप सबको हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कई साथियों ने आपके लिए कुर्बानी दी है। उसके बाद में पता चलता है एंडेवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन फॉर ऑल के बारे में कुछ नहीं बताया। तभी हमें पता चलता है मिडोरी अपने क्लासमेट को लेटर के थ्रू अपनी स्टोरी बताता है कि वो सबको छोड़कर जा रहा है क्योंकि शिगाराकी वन फॉर ऑल के पीछे पड़ा है। उसके बाद कुछ टाइम गुजरता है और तब हम देखते हैं डार्क डेकू को। तो गाइस यहाँ से शुरू होने वाला एक इंटरेस्टिंग आर्क। तो अगर चाहते हो मैं उसकी वीडियो जल्दी लेकर आऊँ तो दबा के भाई वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।